Hi, you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Today is 7th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मल्लखम्ब ट्रेडिशनल स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज इन राजस्थान। अलुवियल सॉइल टाइप का लार्जेस्ट एरिया कवरेज है इंडिया में। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है सतोपंथ ग्लेशियर से। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड सदर्न पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। आज के सवाल हैं, गोंधल डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक फॉर्म ऑफ विच स्टेट? Where is the headquarter of International Center for Settlement of Investment Disputes located? Headquarter of International Court of Justice कहाँ पर है? Fiscal Responsibility and Budget Management Act was passed in which year? 11th schedule contains how many functional items of the Panchayat? Panchayat, 11th schedule. So these are 5 questions for today. आज की वोकेबलरी है परवेयर। इसका मतलब है अ पर्सन हु सेल्स और डील्स इन पर्टिकुलर गुड्स। भंडारण मतलब वो कोई एक वेंडर है, कोई ट्रेडर है, कोई सेलर है, लाइक दैट। जिंगोइज्म मतलब मेरा कंट्री अच्छा है, बट वो अगर एक्सेसिव फेवरेटिज्म होने लग जाता है, ब्लाइंड फेवरेटिज्म होने लग जाता है, तो फिर वो होता है अंधराष्ट्रीयता। एक्सेसिव फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री। शोविनिज्म, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अस्क्राइब्ड का मतलब होता है एट्रीब्यूट समथिंग टू, कारण बताना, एट्रीब्यूट करना, असाइन क्रेडिट करना। लॉपसाइडेड एफर्ट्स मतलब विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन द अदर, एक तरफा है वो, असिमेट्रिकल है, अनइवन है। रिक्यूपरेट का मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये आज के सवाल हैं रामसर वेटलैंड साइट्स और दूसरा है GS4 वर्च्यूज ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस। तो दीज आर क्वेश्चंस फॉर लाइक टुडे। दिस इज फॉर 7th of January 2022। सी 5th of January का भी डिस्कशन हमें करना है। यू कैन सबमिट योर आंसर्स वेबसाइट में srajanindia.1, ये वेबसाइट का एड्रेस है। दिस इज द एड्रेस। इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर आप अपने सबमिशंस कर सकते हैं। जैसे ये 2 सवाल हैं, दिस इज फॉर 5th of January। तो बाय 7:30 PM यहाँ इतने सारे सबमिशंस आए हैं, आप भी अपना सबमिशन करो इस आंसर का। आज रात को इन सारे आंसर्स पे हम रिव्यू करेंगे, ओके। और आज से मेन एग्जाम स्टार्ट हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन पेपर। इन सारे जो आए हैं इसको भी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। ये जितने भी आए हैं ना, हम इन पे एक ऐसे लिखने वाले हैं, शॉर्ट ऐसे, ओके, ग्रेजुअली। जैसे जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, इन दोनों में से हमें एक एक सवाल करना पड़ता है। यहाँ से एक सवाल करना है 1200-1200 वर्ड्स में, और यहाँ से एक सवाल करना है 1200 वर्ड्स में। मैं इसको अभी शेयर कर दूंगा। इसको अच्छे से पढ़ना है, फर्स्ट हैंड अपने ओपिनियंस बनाने हैं, और ग्रेजुअली नेक्स्ट 1 और 2 वीक में हम ये सारे सवाल अभी देखने वाले हैं, ओके। So let us come back to the Hindu newspaper. This is Friday, January 7th, and this is Indian Express, Friday, January 7th. Both are Delhi edition, our reference material. So quickly हम Hindu newspaper देखते हैं। Government says 8 lakh EWS cap derived after study. अब ये फिर वही मामला है कि 8 लाख का नंबर कहाँ से आया। गवर्नमेंट बोलती है OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर का 8 लाख का फंडा था, तो हमने उसी से मिलता जुलता 8 लाख का EWS क्राइटेरिया बना दिया। ऑल्दो ये क्राइटेरिया ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, इसमें ज़्यादा चेक्स हैं, सो दैट जो जेन्युइनली इकोनॉमिकली वीक हैं उन्हीं को ये बेनिफिट मिल पाए EWS का। बट अगेन कोर्ट में यही मामला चल रहा है कि पहला तो क्या इकोनॉमिक स्टेटस एक क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन देने का। सेकेंड, अगर इकोनॉमिक स्टेटस रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया है तो 8 लाख का क्राइटेरिया कैसे सेट करेंगे। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। अब हमें ये याद रखना है 103rd अमेंडमेंट के थ्रू EWS कोटा आया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें जो 8 लाख का क्राइटेरिया है, क्या वो लार्जली बेस्ड है जो क्रीमी लेयर OBC कोटा का क्राइटेरिया है, इस बात पे अभी सवाल उठ रहा है। तो लेट अस सी अभी यहाँ पे क्या डिसीजन होता है। अर्ली इस पे स्टेटमेंट्स देना करेक्ट नहीं होगा। लेट अस वेट कोर्ट यहाँ पे क्या बोलती है।
अब ये जो है वो है गवर्नमेंट पैनल टू प्रोब सिक्योरिटी लैप्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अगर एनवॉय ऐसे जा रहा है, वहां किसी भी टाइप का कोई भी सिक्योरिटी रिस्क होता है तो दिस इज अ कॉज ऑफ बिग कंसर्न। यूनियन होम मिनिस्ट्री सेज ब्रीच लेड टू एक्सपोजर ऑफ पीएम टू ग्रेव सिक्योरिटी रिस्क, तो दिस इज नॉट एट ऑल राइट। तो इसमें जो एसपीजी है, कल मैंने एनएसजी बोल दिया था, एसपीजी है वो पूरा प्रोटेक्शन का इंतजामात करती है और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट की फोर्सेस और डिफरेंट जो एजेंसीज है सबका क्लोजर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। अभी इसमें आगे अभी और इसको हम डील करेंगे। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। पॉलिटिकल अंडरटोन इज नॉट इन अवर स्कोप ऑफ डिस्कशन। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है इसमें जो सिक्योरिटी लैब्स है ये क्यों नहीं होना चाहिए और इसमें क्या फर्दर बेटर अरेंजमेंट्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर कैसे हो, कोऑर्डिनेशन कैसे हो, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे सेट हो, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज दैट। मीनवाइल प्रेसिडेंट साहब ने भी विजिट किया प्राइम मिनिस्टर साहब को और बताया, दिस कंसर्न्स शो किए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस ये लाइक टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज हैं इंडिया के, सो इनकी जो सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट होती है। Then this is about this hate offenses and this is अब जैसे ये है FCRA नोट, हमने FCRA पे भी नोट बना लिया। गो टू वेबसाइट, वहाँ पे FCRA सर्च करो, यू विल गेट वेरी गुड आंसर्स। सिमिलरली NGO पे भी बड़े अच्छे नोट्स एंड आंसर्स मिलेंगे। सो दिस इज FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को रेगुलेशन करना है। सी, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन किसको जरूरत पड़ती है, NGOs को। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एट टाइम्स मिसयूज होता है तो गवर्नमेंट ने कहा रेगुलेशन लगाएंगे, बट रेगुलेशन के चक्कर में इनकन्वीनियंस होता है या फिर पेपर वर्क के चक्कर उनके जो लाइसेंसेज हैं एनजीओ के वो रिन्यू नहीं हो पाते, फंडिंग नहीं आ पाती, तो बहुत सारा जो फिलेंथ्रोपिक वर्क है या फिर वेलफेयर का वर्क है, कोविड-19 के टाइम पर जो इमरजेंसी वर्क है, ये सब स्टॉप हो गया। तो दैट इज वाई दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। एनजीओस को डिमोनाइज करना इज नॉट एट ऑल राइट। ऑल फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, सो देयर हैज टू बी रेगुलेशन, बट एट द सेम टाइम जैसे कोई जेन्युइन वर्क कर रहा है फिलैंथ्रोपी या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड्स एट्सेट्रा में, वो वर्क स्टॉप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसके रिपरकशंस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ जो एनजीओज हैं वो अपनी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पाए तो उनका रिन्यूअल नहीं हो पाया, तो अभी उनका जो वर्क है वो दिस स्टॉप हो गया है। Daily COVID-19 cases crosses 1 lakh mark. This is again a cause of big concern. अब ये है रशिया ट्रूप्स डिप्लॉयड इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। कजाकिस्तान से हमें यूएसएसआर पता होना चाहिए, पहले ये जो था सब सोवियत यूनियन में आता था। 1990s 91 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का तो ये जो कंट्रीज हैं ये बन गए इंडिपेंडेंट। ऐसे ही इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आज 26 जनवरी को हमने एज अ चीफ गेस्ट इंडिया में इनवाइट भी किया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, कजाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है। सिविल वॉर क्या होती है, सिविल वॉर इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वॉर। व्हाई, बिकॉज सिविल वॉर घर के अंदर में ही होती है। मतलब जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के अंदर ही जो डिफरेंट सेक्टर्स है, सेक्शंस हैं, वो आपस में फाइट करेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द एनिमी। सो दैट इज वाई सिक्योरिटी में हम हमेशा पढ़ते हैं जो सिविल वॉर है दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वॉर। बिकॉज अगर बाहर कंट्री से लड़ाई हो रही है तो वी नो दैट दिस इज अवर एनिमी, इससे जीतना है, बट अगर इंटरनल फाइट होती है ना तो वी बिकम हेल्पलेस। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन कजाकिस्तान। तो इसके और भी बहुत सारे मायने हैं, लाइक यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, चार्जेस लगे हैं यहाँ के रूलिंग एलीट एटसेट्रा में। अभी इस पे हम डायरेक्ट ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे, लेट अस वेट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर बिकॉज रशिया का ये पार्ट था तो रशिया इज ए काइंड ऑफ यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है। तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर अटैक हुआ तो रशिया यहाँ पे उनको सिक्योरिटी कवर भी दे रहा है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे अगर इनस्टेबिलिटी आएगी तो अगेन दिस इज नॉट राइट, बिकॉज अफगानिस्तान ऑलरेडी टर्मोइल पे है। अगर ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी इंस्टेबिलिटी आती है तो ये पूरे रीजन के लिए करेक्ट नहीं होगा। और फिर हमें 26 जनवरी को इनको बुलाना भी है, लेट अस सी। तो देखते हैं, यहाँ पे फिलहाल रशिया लेड ट्रुप डिप्लॉय हुआ है क्योंकि ये एक ट्रीटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 5 अदर सोवियत स्टेट्स को दिया है
कवर दिया है, टेररिस्ट ग्रुप हुआ या फिर किसी भी टाइप का इंस्टेबिलिटी हुआ तो रशिया वहाँ पे आके इनको सिक्योरिटी कवर देता है। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अब हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी राइजेज, 91% बेड स्टिल वैकेंट। कोविड-19 को लाइटली नहीं लेना है। एक तो कोविड-19 होता है और एक होता है लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड क्या होता है, इवन आफ्टर यू रिकवर इसके जो सिम्टम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो काफ़ी टाइम तक बने रहते हैं। इससे एफिशिएंसी लॉस होती है, देयर आर सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। सो द पॉइंट इज कोविड-19 को लाइटली नहीं लेना है। टेक अप्रोप्रिएट जो मेजर्स हैं फॉलो करिए। AQI improves to poor level, odd even formula ineffective है, reducing crowds, traders ने कहा ये चीज़ें इतना काम नहीं करती है। एक्चुअली में जो काम करेगा वो बस दो ही चीज़ करेगा, एक तो वैक्सीनेशन, दूसरा अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वियर मास्क, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करे, लाइक दैट। योर सेफ्टी इज इन योर हैंड। सो दिस इज एंड योर, नॉट ओनली योर्स, आपके सारे जो नियर एंड डियर वंस है उनकी भी सेफ्टी इज इन योर हैंड, बिकॉज आप इन्फेक्ट हो गए तो सबको इन्फेक्ट करोगे आप। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड रेस्पॉन्सिबल। देन दिस इज देयर मीडिया रिपोर्ट, टिल द काउज कम होम, विलेजर्स टेकिंग देयर काउज फॉर ग्रेजिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी ऑन थर्सडे। एक होता है डॉन, एक होता है डस्क, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टेल। सीजनल फ्लक्चुएशन इन डार्टर्स मूवमेंट बीइंग मॉनिटर्ड। कल हमने चिलिका लेक देखा था, लगून, वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स है पैटर्न चेंज हुआ है। तो सिमिलरली जैसे ये ओरिएंटल डार्टर है, स्नेक हेड, तो जो बर्ड्स हैं, जैसे आज बात है भरतपुर सेंचुरी की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है, बर्ड सेंचुरी है। तो जो पैटर्न है ना वो चेंज हो रहा है बर्ड माइग्रेशन का, बिकॉज एनवायरनमेंट चेंजेस हैं। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, ये ओरिएंटल डार्टर है, वर्ल्ड फेमस भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। इसका अब नया नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। तो गैप आफ्टर 22 ईयर्स यहाँ पे ये सीजनल मॉनिटरिंग भी हो रहा है, फ्लक्चुएशन भी हो रहा है, दिस इज ओवर देयर। द रिंगिंग ऑफ डार्टर्स, डार्टर्स क्या होता है, स्नेक बर्ड होता है, विद कलरफुल बैंड्स will help ascertain their habit of reporting back at the nests used earlier by them। तो ये स्नेक बर्ड टाइप का एक है, इस टाइप से कुछ दिखता है ये। दिस इज डार्टर, ओरिएंटल डार्टर, दिस इज ओरिएंटल डार्टर। तो ये जो वापस स्पॉट हुआ है, दिस टेल्स की हैबिटेट इनका बेटर हो रहा है, बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं, फ्लोरा फौना, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है, इनका घर जहाँ ये रहते हैं। हैबिटेट बेटर होगी तो इनके जो नंबर है, पॉपुलेशन, वो भी रिकवर होने लग जाती है। जो मेजर एक्सटिंक्शन हो रहा है ना स्पीशीज का, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज इनकी हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। सो दिस इज देयर। तो ये है यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्कॉलर्स वगैरह हैं, ये यहाँ पे R&D करते हैं। तो इन्होंने बताया दिस इज गुड कि यहाँ पे कुछ स्पॉटिंग हुई है। बिसाइड स्विमिंग लेक में ये रॉक या ट्री ब्रांचेस में भी मिलता है, वेटेबल फेदर यहाँ पर। तो दिस इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। कल हमने चिलिका देखा था। कंजर्वेशन एफर्ट में क्या है कि इनकी मॉनिटरिंग करें, कैमरास वगैरह से इनको देखें। आगे हम ड्रोन्स भी देखते हैं, ड्रोन्स के थ्रू भी दिस वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना का मॉनिटरिंग होता है। सो सीजनल फ्लक्चुएशन इन डार्टर्स मूवमेंट बी मॉनिटर। ये जो कीवर्ड है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब आप बस उस पर देख रहे हो, नज़र बना के रखे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या उनके पैटर्न है, क्या उनकी प्रैक्टिसेस है, लाइक दैट। तो कंजर्वेशन में ये मॉनिटरिंग जो है ना, जैसे टाइगर मॉनिटरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देन स्टडी ऑन टू रिड्यूस सिल्वर लाइन्स इम्पैक्ट केरला, चीफ मिनिस्टर ने कहा। अब क्या है, ये है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, केरला में है, केरला है वेस्टर्न घाट्स में, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स है। तो ये सिल्वर लाइन बनेगी, बट एट व्हाट कॉस्ट, एनवायरमेंटल डैमेज कितना होगा, तो इस बात पे अभी स्टडी हो रही है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और इसके भी 2020 के नए रूल्स एंड गाइडलाइंस। देन दिस इज कनेक्टिंग बेंगलुरु, वाइडनिंग नेटवर्क। अब जैसे ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो स्टेशन को यहाँ पे बोर करके नया एक्सपेंशन भी हो रहा है मेट्रो स्टेशन का, मेट्रो लाइन्स कनेक्टिंग बेंगलुरु। दिस इज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड। तो ये ओपन रॉक म्यूजियम है, CSIR NGRI हैदराबाद में, ओपन रॉक। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। इसमें डिफरेंट स्टेट्स के 3.3 बिलियन ईयर्स से 55 मिलियन ईयर्स कैंपस, डिफरेंट टाइप की रॉक। रॉक क्या होती है, चट्टान,
डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स यहाँ पर उन्होंने गैदर किया है, CSIR का नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो दिस इज रॉक्स के भी हमने देखा है, एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है ले से सेडिमेंट्री रॉक, फिर एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सो दीज आर द रॉक्स। सिनर्जीज बनाने का है तो दिस इज गुड। रॉक, स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं? टेल। स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स जैसे लॉजी होता है ना, ऐसे स्टडी ऑफ रॉक्स का कौन सा लॉजी है? आंसर। देन रॉक म्यूजियम हो गया। ऐसे ही एक वेस्ट म्यूजियम भी है, वेस्ट चीज़ों से बना के एक म्यूजियम बना दिया गया है चंडीगढ़ में, उसका नाम क्या है वो भी बताइए। ये रॉक म्यूजियम है। ये मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे पुराने जो लेख हैं जो एंशियंट टाइम के हैं, काफ़ी पुराने हैं, वो ऐसे उनको कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ओवर द टाइम जो इनकी लिखी जो चीज़ें हैं वो वाइप आउट हो जाती हैं, और उससे क्या होता है जो उस टाइम की नॉलेज है, ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस है, वो भी लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाएगा। सो द पॉइंट इज इनको डिजिटाइज किया जाए। डिजिटाइज करने से क्या होगा, ये फॉर एवर कंजर्वेशन इनका हो जाएगा। तो डिजिटाइजेशन हो रहा है मैन्युस्क्रिप्ट्स का, पिक्स अप, गुड। अब एडिटोरियल पे आते हैं। एडिटोरियल जो फर्स्ट है वो रेगुलर एडिटोरियल है ओमिक्रॉन पे, नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी। कॉम्प्लासेंसी क्या होता है कि आप अब आराम करने लग गए। यूपीएससी प्रिपरेशन में भी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो आराम करने लग जाते हैं। प्रीलिम्स हो गया अच्छे से, अब वो आराम करने लग जाएंगे। मेंस हो गया, अभी मेंस लिख के आएंगे ना, वो वेट करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक वो रेस्ट करेंगे। फिर रिजल्ट होने के बाद वो आगे की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। जबकि सही चीज़ क्या होती है कि आपको पता है जब तक आपका नाम लिस्ट पे नहीं आता है, जब तक आपको जो डिजायर्ड रैंक चाहिए वो आपकी नहीं आई है, यू हैव टू स्टडी। देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी। अदरवाइज ये जो ब्रेक्स लगते हैं ना, ब्रेक से क्या होता है जो नेक्स्ट ईयर का साइकिल है ना, वो इम्पैक्ट होता है। वहां पर यू विल फील द डिफरेंस कि आपने इतना ब्रेक ले लिया तो अब आगे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है स्टडी में। सो जब तक आपको जो डिजायर्ड रैंक नहीं चाहिए, एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया कि यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, जब तक आपको डिजायर्ड रैंक नहीं मिला है, जब तक आप इस प्रोसेस में हो, साइकिल में हो, देयर शुड बी नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी। ओके, तो यहाँ आते हैं अपन ओमिक्रॉन में। ओमिक्रॉन माइल्ड नेचर इज मोर ड्यू टू, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। माइल्ड क्यों है? डेल्टा वेरिएंट की तरह ये इतना ज़्यादा लंग्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है हम सब में हाइब्रिड इम्यूनिटी भी आ गई हो, डेल्टा से हम इम्पैक्ट हुए थे, फिर वैक्सीनेशन भी आ गया, तो हम बेटर फाइट कर पा रहे हैं ओमिक्रॉन से, इसलिए ओमिक्रॉन इतना डैमेजिंग नहीं हो पा रहा। हमको नेक्स्ट बूस्टर डोज भी अगर मिलेगा, जैसे mRNA का मिला, तो पहले से नेचुरल इम्यूनिटी आ गई, इन्फेक्शन के बाद रिकवर होने के बाद फिर वैक्सीनेशन मिल गया, तो इट इज़ बेटर। बट द आइडिया इज just take vaccination and follow COVID appropriate protocol. You know why I tell this? Because I'm making this video since like 1st of January 2020. जब पहला केस आया था ना, वुहान के वो जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उनके स्टेटमेंट्स भी मैंने डेली पढ़े हैं। एंड आई नो कि ऑल्दो पीपल आर एक्सपर्ट, बट ये वायरस का नेचर ही ऐसा है कि नोबडी नोज एनीथिंग, किसी को नहीं पता ये किस डायरेक्शन में जाएगा। सो देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी। एक्सेप्शन एंड एग्जेम्पशन, अब यहाँ पे जोकोविक की बात है। जोकोविक ने बोला वो अपना वैक्सीन स्टेटस नहीं बताएगा, बट अब ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है, वैक्सीनेशन होना है प्लेयर्स का। तो द पॉइंट इज, इसलिए जोकोविक को वहाँ पे डिनाई हो गया एंट्रेंस, और वीज़ा भी उसको वहाँ पे एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं हुआ। तो एक्सेप्शन एंड एग्जेम्पशन, इसको अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। इफ देर आर सम रूल्स पर्टिकुलर कंट्री के, इफ यू आर गोइंग देयर देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, एक्सेप्शन एंड एग्जेम्पशन। बाकी जोकोविक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, 9 टाइम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, अभी 20 पे टाई है, 20 पे टाई है फेडरर, जोकोविक और नडाल का। जोकोविक अभी रिलेटिवली काफ़ी अच्छे फॉर्म पे भी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑलरेडी फेवरेट होता है। लेट अस सी इसमें भी क्या डिसीजन होता है। ये है द पॉलिटिक्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस आर्टिकल में वैसे तो काफ़ी पॉलिटिकल अंडरटोन है, बट जो मेजर इसमें जो टेक अवे है वो ये है कि जैसे जब चुनाव आते हैं तो क्या होता है, फ्रीबीज का एक कल्चर आता है, पॉपुलिस्ट मेजर्स ज़्यादा होते हैं, चाहे वो इकोनॉमी के विद इन हो, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी हो या नहीं हो। ऐसे ही जैसे पॉलिटिक्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पिछले कुछ टाइम से फार्मर्स प्रोटेस्ट भी हमने देखा। फार्मर प्रोटेस्ट में जो डिमांड्स थी वो काफ़ी जेन्युइन थी। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे
एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने के वो भी जेन्युइन थे। सो द पॉइंट इज, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, या फिर जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स एंड डेटा, वो कभी कभी क्या होता है सेंटिमेंट्स में उधर से फोकस हट जाता है हमारा। तो दिस इज देयर। प्लस जब भी चुनाव आते हैं आप देखना बहुत सारी योजनाएं लॉन्च होती है। हमने वैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़ लिया है कल परसों, एमसीसी, कि बहुत सारे न्यू अनाउंसमेंट्स नहीं हो सकते हैं जब इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, एमसीसी इम्प्लीमेंट हो गया है। बट दिस हैपन्स दिस वे और दैट वे, दीज थिंग्स हैपन। अब बात ये आती है कि जैसे वेलफेयर है, वेलफेयर इज एसेंशियल। हमारा जो कंट्री है वो 39B और 39C है। यहाँ पे 39 एंड 39C प्रेसिडेंस लेते हैं इवन फंडामेंटल राइट्स के भी ऊपर, राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल के ऊपर। सो द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ ऑलरेडी वेलफेयर का प्रोविजन है। हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं। हम इकोनॉमी में जो रिच है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसका भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो वेलफेयरिज्म इज नॉट रॉन्ग, वेलफेयरिज्म इज परफेक्टली ओके। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हुआ, अन्न योजना हुआ, या फिर एमजी नरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कैपिटलिज्म इज देयर बट एट द सेम टाइम सोशलिज्म इज ऑल्सो देयर। सो इन सब के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली जैसे कोविड-19 का टाइम है, तो दिस इज़ द टाइम जब वेलफेयर पे हम थोड़ा और एम्फेसाइज करें, टूवर्ड्स वेलफेयर हमारी पॉलिसीज ज़्यादा हो। तो ये पूरा एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ये फिलॉसफी दिखनी चाहिए। एक्सटिंग्विशिंग द टोबैको इंडस्ट्रीज मेन नैरेटिव। टोबैको क्या होता है? दिस तंबाकू जो होता है ये कार्सिनोजेनिक होता है। तंबाकू से लंग्स में प्रॉब्लम होती है। तंबाकू काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। द पॉइंट इज, जैसे तंबाकू हुआ या फिर लिकर हुआ, ये सब चीज़ें जो होती है ये होती है सिनफुल माना जाता है। तो क्या होता है, इन सब में टैक्सेशन भी ज़्यादा लगता है। जब भी आप देखना एक्स्ट्रा सेस लगाना है या टैक्स लगाना है, तो टोबैको में, सिगरेट पे, अल्कोहल, लिकर पे, इस पे ज़्यादा टैक्स लगता है। क्यों? इससे सरकार सोचती है कि 2 फायदे होंगे। एक तो इसकी सेल से टैक्स ज़्यादा लगी रहे, तो इससे पैसा ज़्यादा आएगा टैक्स लगाने से। सेकंड, एक मोरल पुलिसिंग भी हो जाएगी कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को एनकरेज नहीं करती है। ये एक जनरल आइडिया होता है। कुछ राज्यों में इवन जैसे लिकर बैन भी है। जैसे आप बताओ किन किन राज्यों में? एक तो गुजरात में है लिकर बैन, एक आई थिंक बिहार में भी लिकर बैन है। ऐसे कुछ राज्यों में जो लिकर है वो बैन है। अब फिर ये बात उठती है कि ये जो बैन है, ये बैन कल्चर अपना पर्पस फुलफिल करता है। बिकॉज हम देखेंगे ऑल दो लिकर बैन है, बट यहाँ इलीगल रूप से बहुत ज़्यादा लिकर का सेल होता है। तो इससे तो पर्पस भी सॉल्व नहीं हुआ। लिकर से जो हम मोरल पुलिसिंग कर रहे थे वो सॉल्व नहीं हुआ कि लिकर इज़ अवेलेबल। सेकंड, जो सरकार के रेवेन्यू थे वो भी नहीं अवेलेबल हो पाए, रेवेन्यू लॉसेस हो गया। बेचने से सरकार को फ़ायदा मिलता, टैक्स वो चला गया। थर्ड, इससे क्या होता है, इससे स्मगलिंग होती है या फिर इलिसिट लिकर जैसी चीज़ें होती है। तो ये जो बैन है या फिर एक्स्ट्रा टैक्सेशन का जो कल्चर है, क्या ये अपना पर्पस डिलीवर करता है या नहीं? इस बात पे अक्सर इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स डिवाइडेड होते हैं कि वेदर दिस सर्व्स इट्स पर्पस और नॉट। अब टोबैको इंडस्ट्री में भी इसी टाइप से एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं। तो ये बात है कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, फिर जो स्मगलिंग वगैरह भी होता है, नॉन दिस फॉर्मल चैनल के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो पर्पस वो सॉल्व होता है या नहीं होता है, दिस इज देयर। बाकी टोबैको एंड ऑल दीज आर नॉट एट ऑल एनकरेज्ड। स्मोकिंग जो है दिस इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, इंजूरियस टू इवन पर्सन जो आपके पास है। पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो रियली बैड। सो दिस इज टोबैको इंडस्ट्री। सिमिलरली, इज इट राइट टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज ऑफ women टू 21? इस पे भी डिबेट हो रहा है। दिस 21 का जो मूव है, दिस इज अ गुड मूव। जो बॉय है उसका ऑलरेडी 21 था, गर्ल का 18 था, इसको हटा के अब वापस 21 कर दिया है। तो 21 इज गुड। वाई? बिकॉज 21 एक तो थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है। सेकेंड, 21 में एजुकेशन कंप्लीट करने का पूरा अच्छा मौका मिलता है। आप ग्रेजुएट भी प्रॉपर हो जाओगे। दिस इज गुड। यू विल अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर। इफ यू आर वेल क्वालिफाइड तो आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होगी। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ। सो दैट इज वाई दिस 21 इज एक्सेप्टेबल, और गवर्नमेंट ने इसको 21 इसी रीजन के कारण किया है। तो दिस इज देयर।
अब ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि 18 साल में वोट डालना अलाउड है तो 21 में क्यों नहीं। नहीं, वोट डालना अलग चीज़ होती है, मैरिज इज़ अ डिफरेंट थिंग, दीज शुड नॉट बी कंपेयर्ड। सरकार तो 5 साल बाद फिर भी दूसरी आ जाएगी। सो द पॉइंट इज कि ये ऐसा रॉ कंपैरिजन इज नॉट गुड। ये जो 21 है, दिस इज अ गुड मूव। देन ग्लिम्पसेस इनटू फॉरबिडन वर्ड इन द स्लो लेन। ओके, देन ये है रीनेमिंग अरुणाचल लोकेशन रिडिकुलस एक्सरसाइज है, इंडिया ने कहा। अरिंदम बागची अब जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये जो स्टेटमेंट आया ना MEA के, ये हमारा टेक होगा। जो चाइना ने बहुत सारे अरुणाचल में प्लेसेस को रीनेम कर दिया था, रिवर्स, प्लेसेस लाइक दैट। तो वी होप दैट इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन सच एंटिक्स, दीज आर एंटिक्स। तो IR में ना ये इस टाइप का लैंग्वेज सीखना चाहिए जब आप GS2 में IR के आंसर्स लिखते हो ना। वी होप दैट इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन सच एंटिक्स, China will work constructively with us to resolve the outstanding friction points in areas along the western sector of LAC in India-China border area. So ऐसे एंटिक्स नहीं करे जो फ्यूटाइल है, कोई यूटिलिटी नहीं है। इंस्टेड कम टू द टेबल, लेट्स टॉक, और जो बॉर्डर इश्यूज है उसको मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे डिस्कशन करके रिजॉल्व करें। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो बीजिंग शुड नॉट कॉम्प्लिकेट द बायलैटरल रिलेशंस फर्दर, मिनिस्ट्री ने ये यहाँ पे बताया। Then this is use drones more effectively, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा। ड्रोन्स क्या होते हैं? ऐसे हवा में उड़ रहे हैं ड्रोन्स। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड होते हैं। अब ड्रोन का यूटिलिटी बहुत है। ड्रोन मतलब जैसे ये ड्रोन है, इसमें कैमरा लगा दो तो रिकॉनोसेंस हो गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फिट कर दो तो वो काम हो जाएगा। सो ये एक थर्ड आई है स्काई में, थर्ड आई। ड्रोन्स का यूज़ होता है डिफेंस में। ये बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट है। मैं पुराना पैटर्न थोड़े दिनों में भी स्टार्ट कर दूंगा, नोट्स जो हम पहले शेयर कर रहे थे। अब ये मेंस भी कंप्लीट हो जाए, अभी बहुत ज़्यादा इधर बिजी हो गया था, तो इसको अभी अपन रिज्यूम कर लेंगे। ओके, थर्ड आई इन द स्काई। तो ये डिफेंस है, सर्वेलेंस, कॉम्बैट करना, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन, तो डिफेंस कैटेगरी में ये आ गया। होम अफेयर्स में जैसे VVIP सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल, रेड्स एंड काउंटर टेरर ऑपरेशन, ये सही है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मेडिसिन का सप्लाई, अभी कोविड वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन में हमने यूज़ किया। टेस्ट कलेक्शन, सैंपल टेस्ट, गुड। तो ये जो है ना, ऐसी आंसर राइटिंग भी होनी चाहिए। ये क्या है? हेडिंग, सब हेडिंग और कैटेगराइजेशन किया है, सेग्रीगेट किया है। जैसे डिफेंस की कैटेगरी ये हो गई, होम अफेयर्स की ये हो गई, फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना, सोचते हैं, तो हमारी राइटिंग एंड थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है। बस यही तो मीनिंग है स्ट्रक्चर्ड का, कि आपने उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचा और लिखा। एग्रीकल्चर में ये हो गया, सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, एंटी लॉकुस्ट अटैक, टिड्डों का हमला हुआ था तो हमने ड्रोन यूज़ किए। इंश्योरेंस क्लेम का सर्वे करना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पंचायती राज में लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी राइट्स, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ, एक्सीलेंट। पावर में एसेट्स देखना है, ट्रांसमिशन लाइन ऊपर चेक करना है, ड्रोन से चले जाओ। वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो वो भी इसी को यूज़ कर रहे हैं। अब पर्सन को ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है, ड्रोन्स के थ्रू वो जाता है रिमोट से, और वो एटलीस्ट एक सर्वेलेंस हो जाता है कि एक्चुअली कहाँ पे फॉल्ट है। तो गुड, इससे अपन जो ह्यूमन लाइफ है उसको भी सेव करते हैं रिस्की जॉब्स में। रोड ट्रांसपोर्ट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स नोटेड डाउन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ड्रोन एप्लीकेशन का ज़रूरी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, डिफरेंट यूज़ केसेस में। तो यही चीज़ फिर यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, सर्विलेंस एंड हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी भी अब कॉस्ट भी कम हो रही है, ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन के कैमराज आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है दिस ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का। ओके, देन दिस इज पुलिस और इंडिया रिकॉर्ड 1 लाख केसेस, डोंट टेक कोविड lightly. WHO yet to authorize use of कोवैक्सिन among adolescent. WHO बहुत डिले करता है जब कोवैक्सिन का टाइम आता है तो अप्रूवल देने में। कंट्रोल रूम्स टू बी रिवाइव्ड इन डिस्ट्रिक्ट्स, एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर लोकसभा। ECI रिव्यू कर रहा है कोविड स्टेटस इन 5 स्टेट्स। सी कोविड स्टेटस इन 5 स्टेट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? HAL है, जेट ट्रेनर डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स प्रोवेस। तो ये क्या है? जब आप जैसे SSB क्वालिफाई करते हो, आपको लाइक फ्लाइट के लिए जो होते हैं तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनर्स हैं, जेट ट्रेनर। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको राफेल में बैठा देंगे, नो, पहले आपकी बहुत ट्रेनिंग होगा,
इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय हेल। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इंडियन एयरफोर्स का। पायलट्स ने यहाँ पे बताया कि इसका अभी हम खुद हम इंडिजिनस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इसने अच्छा परफॉर्म किया। अभी इसमें टाइम लगेगा काफ़ी, अभी 2-3 साल और लगेंगे दिस यूज़ में आने के, बिकॉज इसमें मॉडिफिकेशन भी हुआ है। अभी इस डोम को चेंज करने की बात है, डोम। बट इनिशियल जो ट्रायल्स हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। ये ट्रायल्स के हमारे ट्रेनर हैं, जैसे HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, IJT हॉक एडवांस्ड है, लीड फाइटर ट्रेनर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी है। तो माधवन साहब ने ये बताया। इसमें अभी और मॉडिफिकेशन है। तो जो डायरेक्शन है ना, वो एब्सोल्युटली करेक्ट डायरेक्शन है कि हम इंडिजिनाइजेशन पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमें एक चीज़ और सबसे ज़्यादा कमी लगती है कि हम इंजन्स नहीं बना पा रहे। इंजन्स जैसे जो तेजस है, इसका इंजन भी हमारा खुद का नहीं है, हम इंपोर्ट करा रहे हैं। हमको इंजन टेक्नोलॉजी में सीरियस वर्क करने की ज़रूरत है। देन बाइडन रिप्स इनटू ट्रम्प एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने वाले हैं। ये अनरेस्ट चल रहा है कजाकिस्तान में, रिप्रेसिव है, केओस, डजन्स ऑफ रिपोर्टेड दिस प्रोटेस्ट एंड ऑल में। LPG प्राइस हाइक हुआ, स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो गया, जो पावर है इनक्यूम्बेंसी भी लग रहा है। मॉस्को ने ऑल दो अपील किया यहाँ पे पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेट अस सी। नॉर्थ कोरिया का ऑब्सेशन वेपन्स में बना हुआ है, टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। देन बैंक्स एसेट क्वालिटी एट रिस्क फ्रॉम कोविड-19 थर्ड वेव। क्या होगा? लॉसेज होंगे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बनेंगे। बैंक की एसेट क्वालिटी। रिलायंस इंडिया रिटेल यूनिट ने $200 मिलियन बाय किया स्टेक इन डुंजो। देन ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट देखने में आएगा, कितना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बोल रही है इम्पोर्ट टैरिफ में कट करे। इम्पोर्ट आयात टैरिफ मतलब उसमें जो दर लगी हुई है। मिनिस्ट्री फॉर रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन पे भी। सो दिस इज देयर। देन ये बात है स्पोर्ट्स, कल हार गए हम। देन दिस इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, ग्लोबल सर्ज हो रहा है, दिस इज अ फैक्ट। टॉक्सिक गैस लीक हुआ गुजरात सूरत डिस्ट्रिक्ट में, केमिकल्स एंड ऑल। तो दिस इज इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। मिटिगेशन का डिस्ट्रेस है, फिशरमैन रिलीज हुआ, कोविड-19 टैली। ये जो आर्टिकल है वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर जो वॉर है ना, ऐसा कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर बेस्ड हो सकता है, और वो न्यूक्लियर बेस्ड होगा तो वो फाइनल वॉर होगा, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर में कैटास्ट्रॉफिक डैमेजेस होगा, कोई भी जीतने वाला नहीं है। सो एवरीबडी इज वेरी अफ्रेड। न्यूक्लियर वॉर जो है, इसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे हम एम्फेसाइज करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं। तो प्राइमरली शुरुआत में जैसे अभी जो थीम बन रहा है, बहुत सारे जो न्यूक्लियर ग्लोबल पावर्स हैं जैसे चाइना, रशिया, US, UK, फ्रांस, ये बोल रहे हैं एटॉमिक वेपन्स का स्प्रेड हमें कम करना है, ताकि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट पे हम एक डिफेंस बनाए रखें, एक डिस्टेंस बनाए रखें। इसीलिए तो ईरान जब बोलता है कि हमें न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, तो पूरा वर्ल्ड उस पर लग जाता है एंड ट्राई कि न्यूक्लियर एम्बिशंस को ईरान ड्रॉप कर दे। तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का बात हुआ, अभी बात चल रहा है इसमें। व्हाट हैज़ बीन द गोल ऑफ द NPT? तो गोल यही है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को हमें एंड करना है। ओके, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर जो रैट रेस लग जाती है, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हो रहा है, उसको कम करना है। दूसरा, चाइना का जो जिस तरीके से मेटेओरिक राइज हुआ है पिछले एक डेकेड में, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बिकॉज चाइना क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रैटेजिकली खुद को बहुत अच्छे से पोजीशन कर रहा है। शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, मिलिट्री माइट। तो इससे जो वर्ड है ना, वो थोड़ा रैटल्ड भी हो गया है। जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ये दे रहा है, जैसे डेट ट्रैप में फंसा रहा है, श्रीलंका को फंसाया, फिर वो डेट वापस कर नहीं पाया, तो उसकी स्ट्रैटेजिक सारी लोकेशन चाइना के दिस अंडर में आ गई। तो सिमिलर गेम चाइना इज प्लेइंग विद मैनी कंट्रीज की इकोनॉमी अच्छी नहीं होती, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, चाइना उनको पैसे देता है, बट उस पैसे के बदले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ऐसे कोलोनाइजेशन कर रहा है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कोलोनाइजेशन। तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया को ऑकस डील हुआ, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देने की बात है। चाइना का बेलिजरेंस कॉन्स्टेंटली दिखता रहता है साउथ चाइना सी में। तो जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड बढ़ रहा है, तो हमें न्यूक्लियर के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब जैसे कुछ ट्रीटीज़ हैं, इनके नाम याद रखने हैं। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके साथ साथ होती है जैसे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी।
पीटीबीटी मतलब आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। रिमेंबर जब हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था पोखरण में, पूरे वर्ल्ड ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए थे बिकॉज हमने टेस्ट कंडक्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट। फिर एक होती है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट 1। फिर इंटरिम अग्रीमेंट प्रोटोकॉल लिमिटेशन, ये सारे हैं। फिर सॉल्ट 2 भी एक आया था। फिर स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1 एंड 2। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इंडिया पे प्रेशराइज किया जाता है, आप सीटीबीटी साइन करो तभी हम एनएसजी वगैरह में लेंगे, इंडिया ने साइन नहीं किया। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये कुछ ट्रीटीज़ हैं न्यूक्लियर का जो प्रोलिफरेशन है उसको कम करना। अब कहने को तो न्यूक्लियर पावर इतनी सी है, बट वी नो दैट इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है, पाकिस्तान इज ऑल्सो न्यूक्लियर, इवन इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात करता है। तो प्रोलिफरेशन इज देयर और इस प्रोलिफरेशन को चेक करना भी ज़रूरी है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देन श्रीलंका में जैसे लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसकी पोजीशन नॉट एट ऑल गुड श्रीलंका की। अब श्रीलंका में डिफ़िकल्टी आएगी तो जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, दैट इज़ वाई वी आर वेरी वेरी कंसर्न कि जो श्रीलंका है वो स्टेबल होना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ इनस्टेबिलिटी आती है ना तो वो फिर हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। Then the pan-India strategy of Telugu cinema, South Indian cinema is doing awesome work. South Indian cinema जैसे कि तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, दिस कर्नाटका का है, केरल इज गुड, साउथ इंडियन दिस सिनेमा। ये नो योर इंग्लिश है। पहला है लुक और सी में क्या डिफरेंस होता है। सी मतलब आंखों से देखना, जो सामने दिख रहा है आपको तो यू आर सीइंग। लुक मतलब एक पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट का चीज़ है, उस टाइप से हो जाता है। तो सीइंग इज डन विद योर आइज। सीइंग, इसमें कुछ फिल्टर नहीं है, जो आंखों के सामने यू आर सीइंग। सीइंग इज डन विद योर आइज, इनवॉलेंटरी है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर जस्ट सीइंग। वेन यू पे अटेंशन, क्लियरली आप किसी चीज़ को देख रहे हो, लाइक मूवीज देख रहे हो या फिर किसी किताब की तरफ देख रहे हो, तो दैट इज लुकिंग। लुकिंग इज डन बाय माइंड ऑफ द इंडिविजुअल और ये वॉलेंटरी है। तो ये लुक हुआ मतलब वॉलेंटरी, सी हुआ मतलब इनवॉलेंटरी। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट है लुक्ड फॉर हिम, देन दिस, देन रियली एंजॉयड। आई रियली एंजॉयड ऐसा यूजुअली नहीं होना चाहिए, अनदर एडजेक्टिव्स रिक्वायर्ड नहीं है। यू कैन सिंपली आई एंजॉयड द पिकनिक। वॉट यू एंजॉय ये बताना जरूरी है, लाइक आई एंजॉयड योर डिनर, आई एंजॉयड दिस स्पोर्ट्स सेशन, लाइक दैट। आई एंजॉय लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, ही एंजॉयज रीडिंग बुक्स। तो जब भी ये वर्ड यूज हो रहा है ना तो उसके साथ ये भी बताना पड़ता है कि आप what you are exactly enjoying. Then she enjoyed herself. Yes, this is also possible. They enjoyed themselves. जब भी हम बोलते हैं तो upstairs जा रहे हैं मतलब सीढ़ी चढ़ के ऊपर, downstairs जा रहे हैं मतलब सीढ़ी चढ़ के नीचे। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे go to upstairs और go to downstairs. We'll just say go upstairs, go downstairs. to नहीं लगेगा, to यहाँ पे नहीं लगेगा। Okay. देन ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द होटल बैग एंड बैगेजेस, मतलब कंप्लीटली उसको वहां से बाहर किया गया। बैग एंड बैगेजेस ये तब हम यूज करते हैं जब कंप्लीट सेंस में कोई चीज बतानी है। तो हैव अ नाइस टाइम, आई एम इनवाइटेड टू डिनर एंड नॉट फॉर डिनर। ओके, डिनर के लिए आपको बुलाया गया तो फॉर नहीं होगा, टू होगा। आई एम इनवाइटेड टू डिनर। ओके, सो ये इंग्लिश है, बेसिक चीज़ें हमें वर्किंग इंग्लिश आनी चाहिए और कॉन्स्टेंटली इसको सीखना चाहिए। फॉरेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं अपनी, बट थोड़ा प्रैक्टिस के साथ हम इसमें एक वर्किंग इंग्लिश हमें सीखना ज़रूर चाहिए। ओके, देन दिस इज़ द डेली क्विज और ये इंडियन एक्सप्रेस है। सेंटर ब्रेक साइलेंस, चाइना ऑन लेटर, पैंगोंग पे ब्रिज बन रहा है, चाइना साइड पर है बट अगेन कॉज ऑफ वरी। ये नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलिया एंड वैक्सीनेशन पे कंट्रोवर्सी हो गई है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। नो ओमिक्रॉन पेशेंट इन आईसीयू, सम रिलीफ। फ्रेश स्पाइक है, 15,000 मार्क ब्रीच हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ एलिफेंट सरेंडर इन 2017, कैसे उसको एग्जीक्यूट करे। ये संजय लेक है, डिप इन वाटर बर्ड स्पीशीज दिस टाइम कंपेयर टू लास्ट 3 years। एशियन वाटर बर्ड सेंसस। अब ये जो है ना, इसमें बात आती है वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स, सो वेटलैंड्स पे ही हमारा आज का पहला सवाल है। वेटलैंड्स पे है प्रिपेयर अ नोट ऑन द रामसर वेटलैंड साइट्स। ये रामसर वेटलैंड साइट्स क्या होती है। व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जैसे हर साइट जो वेटलैंड की रामसर है ना, ऐसी तो बहुत सारी है, 40+ है, बट सारी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में नहीं है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में बहुत कम है जो
इसमें रिकॉर्ड में रखिए। सजेस्ट मेजर्स टू कंजर्व वेटलैंड्स, तो 3 पार्ट हैं। रामसर वेटलैंड साइट्स क्या होती है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, और क्या मेजर्स होने चाहिए टू कंजर्व वेटलैंड्स। ओके, सो दिस इज दिस। देन जो नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट हाफ्स टैरिफ फार्मर, देन कर्नल वैली लैंड डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक एरिया, आर्मी ऑपरेशन यूज, नीट कोटा। अब ये है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड ये कहाँ पे मिला, नागालैंड। ये यूजुअली माउंटेन रीजन में मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड। आईयूसीएन स्पीशीज वगैरह यहाँ पे बताया, तो दिस इज क्लाउडेड लेपर्ड। वल्नरेबल है अंडर आईयूसीएन रेड लिस्ट में, तो दिस इज क्लाउडेड लेपर्ड। देन स्पेशल प्रोटेक्शन, प्राइम मिनिस्टर, टेमिंग द थर्ड वेव इज रिक्वायर्ड, प्लेयर्स इन द गेम, प्लेयर्स इन द गेम। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और कॉमन चीज़ दोनों में क्या है, चाइना की हॉस्टिलिटी। जापान की भी बिल्कुल नहीं बनती चाइना से, ऑस्ट्रेलिया की भी चाइना से नहीं बनती। नेटवर्क अनअवेलेबल, अ फाउंडेशनल डेफिसिट, NFHS 5 पे फिर से बताया है। एनीमिया बहुत ज़्यादा है, एनीमिया को चेक करना ज़रूरी है। आर्ट वायरस एंड द अल्गोरिदम, प्राइवेट डेटा पॉलिटिकल गेन। आधार एंड दिस को, दोनों को, आधार एंड वोटर एपिक को कनेक्ट करना, वोटर कार्ड। माइल्ड है बट येट डेंजरस है, सो इसको लाइटली नहीं लेना है कोविड वेव को। देन जो वैक्सीनेशन के बाद ये जो ड्रग है इसको अप्रूवल मिल गया है, बट खुद से ऐसे नहीं लेना है, रिस्क बेनिफिट है वहाँ पे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रिलायंस। देन हैंडसेट्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ़ोन मेकर्स भी अब एक्सपैंड कर रहे हैं। फ़ोन 5G आती तो एंडलेस यूज केसेस ओपन होने वाले हैं। ओमिक्रॉन हिट ऑन GDP टू बी नॉट ओवर 5 to 10 बेसिस, सम रिलीफ। ग्लोबल न्यू केसेस बढ़ रहे हैं, कजाकिस्तान में ट्रबल्स है। ओके, देन मैप हेल्प्स चाइनीज मैन रीयूनाइट विद हिज फैमिली आफ्टर डेकेड्स। दिस इज वैक्सीनेशन एंड कोविड। अब इसी पे एक और सवाल है जो अभी हमने बीच में देखा था एथिक्स का, कि एथिक्स में ट्रस्ट वर्दीनेस क्यों ज़रूरी है, फोर्टिट्यूड क्यों ज़रूरी है, स्पेशली पब्लिक सर्विस में। हाउ डू द वर्च्यूज, वर्च्यूज मतलब अच्छी क्वालिटीज, हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड, इन दोनों वैल्यूज को बताना है, गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस। तो आप पब्लिक सर्विस पे हो तो आपके अंदर ये दोनों क्वालिटीज आपको मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। एक तो ट्रस्ट, ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रस्ट वर्दीनेस और फोर्टिट्यूड। अब इसको आपको बताना है एग्जाम्पल विद, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो GS4 2014 का है ये। थिंक, एग्जाम्पल्स ऐसे सोचने हैं जो रेलेवेंट हो, कंटेम्प्ररी हो, सिलेबस के विद इन हो, प्रैक्टिकल टाइप के जो पब्लिक सर्विस में डूएबल भी हों। सो थिंक, वेरियड एस्पेक्ट से आप सोच सकते हो ये एग्जाम्पल्स। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे. So these are 2 questions. Go to the website. This is 7th of January 2022 and submit your answers. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.